ग्राम सभा की मीटिंग में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया है, जो हमारे डेरे के अंदर बाबा अपने आप को जुम्मेवार बता रहा है, डेरे का जुम्मेवार नहीं है। जब पीरों ने इसको गद्दी के ऊपर जुम्मेवारी दी तो उस समय कहा गया था कि इसको परख लो। गांव ने ही परख लिया, ये हमारे डेरे के लायक नहीं है। आज पूरे गांव ने सहमति ये जताई है कि ये बाबा इस डेरे के लायक नहीं है। इसलिए जब तक जुम्मेवार नहीं आता इस डेरे के अंदर, तो इस डेरे को प्रशासन अपने अंडर में ले, एसडीएम डीसी एडमिनिस्ट्रेटर लगा के यहाँ सारी इसकी आमदनी के ऊपर मतलब ताले वगैरह सरकार लगावे, ताकि जब भी हमारे डेरे का कोई जुम्मेवार हमारे साथों पीर बैठ करके पूरा भेख भगवान बोलिया करे, वो सारे मिलकर के जब डेरे का कोई मालिक बनावा, कोई महंत बनावा, पीर बैठावा, तो जो पैसा है उसको मिलना चाहिए। क्योंकि जो ये पैसा आज इनके पास जा रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उस पैसे के बल पे गांव को डराया जाता है, गांव के बच्चों के ऊपर केस किए जाते हैं, अपनी अयासी में उड़ाया जावा है, और बाहर भीतर के असामाजिक तत्वों बुला करके गांव के लोगों को धमकी। औरतों के साथ वीडियो, पहली बात तो डेरे की जो मान मर्यादा थी हमारी, वो गांव परख रहा था, वो मान मर्यादा सही नहीं थी, परखने के लिए बिठा रखा था। फिर एक घटना होती है, सरपंच बताओगा भाई, उस घटना ने गांव में उबाल जाती। 7-8 साल की लड़की है सरपंच की, इसकी इच्छा के अनुसार इसने दान दे दिया, जो इसने देना होता है देते हैं। उस लड़की का लिख दिया अनिल सरपंच कंजूस है। किसी भी बच्चे का इस तरह का अपमान करना, वो तो बालक है, जो बड़ा उपरा होता बालक मन में भी कर दे, पता नहीं क्या घटना हो जाए, तो उस चीज का गांव में रोष हो गया, और गांव ने कहा आपने परख लिया। इस डेरे के अंदर ना तो कदे रात न जागरण हुए महिलाओं के वगैरह के, ना इस डेरे के अंदर कदे हमने तो ये मूर्ति पूजा का डेरा है, नाथ संप्रदाय का डेरा है, इसमें कदे तो आर्य समाजी बनकर खड़े हुए जी है, कदे तो हवन करने लायक जी है, कदे वो जागरण लायक जी है करने, उसका हमने नहीं मेरा आर्य समाजी है कि बाबा है कि जागरणा में गाने गानियां समझे में नहीं आ रही भाई। आड़े तो एक साधु की जरूरत है, इस किस्म की एक्टिविटी वालों की जरूरत नहीं। ये तो तपोभूमि थी हमारे गांव के अंदर, डेरे को डेरा भी नहीं कहा जाता, अब तो मठ कहने लग गया, वो मठ भी नहीं कहा जाता, हम आसन बोला करते। आसन का मतलब होता है शांति से बैठ के राम के नाम लेना, यानी ये साधुओं की तपोभूमि थी, और हम तो इसको तपोभूमि के रूप में ही देखना चाहते हैं। इस किस्म की एक्टिविटी हमारे गांव के लायक नहीं। वो पेपर नहीं था, उस पेपर का मैटर क्या था? आप मीडिया के सामने, मैं सब मीडिया वालों से भी नहीं पूछूं, पेपर का कोई सर्टिफिकेट दिया क्या इन्होंने? इतने बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ बुला दिए, उनके 14-15 हजार ये कौन है बच्चे बुला दिए, उनका ये बताओ कौन सा सर्टिफिकेट इन्होंने दिया? मिल गया 14,000 बच्चे जी। सीईटी का नाम दिया गया उसमें, ये एक सरकारी होता है सीईटी, तो ये सरकारी। यहाँ कोई भी अगर ये न्यू बताए दे, डेरे हमारे यहाँ आसन के अंदर है, कोई भी इसने संस्था खोल रखी हो, कोचिंग सेंटर खोल रखा हो, शिक्षा बना, सबसे बड़ी बात ये करता है नशा मुक्ति। नशा मुक्ति का कोई इसने न्यू बताया दो केंद्र यहाँ खोलिया हो, शिक्षा के नाम पर इसने जमवाड़ा कर दिया, लोग आएंगे 20-30 हजार यहाँ चढ़ावा चढ़ाओगे और तेरे इस कारण यहाँ भीड़ हो जाएगी। ये सारा भीड़ इकट्ठा करने, लोगों को भ्रमित करने के लिए ही किया गया था। और नशा मुक्ति पे बोल रहे हैं, नशा मुक्ति यहाँ कदे इसने आज 7 साल होगी इसको नशा मुक्ति के वो एक केंद्र भी खोलिया हो, को शिक्षा के 5 कमरे इसने स्थापित करे हो। जब से ये आदमी 7 साल से आया हुआ है, हमारे बिठाए थे, चलो बैठ गया किसी भी कारण से, कोई भी इसने बढ़िया काम करे हो, पैर तुआड़े रख दिया। आज ये स्थिति आज की गांव सारा इकट्ठा होकर यही कह भाई तू डेरा छोड़ दे, क्यों मरे पाटम करे। आज गांव एक हो रहा है, आप लोगों के सामने है, कोई बात है तो यहाँ गांव के बीच में आके स्थापित करो उसको जी। बोलो आओगा, मैं तो पहले भी कहा था गांव के बीच में आओ, जो आपकी दिक्कत है गांव में बसो, वहाँ पे गांव की पंचायत होने लग रही है, यहाँ आओ नहीं दे। लेकिन हमें न्यू देख चलो बे जो भी बैठा है क्यों खाम करें। लेकिन इसे जो डेरा ये था, ये प्रोग्राम इन्होंने करे ना जी। उस समय हमसे ग्राम पंचायत से एक रिपोर्ट मांगी गई थी, आप इसमें खुश हो कि नहीं, अनुमति दो हो कि नहीं इनको जी। लेकिन वो अनुमति
हमसे जब एसडीएम के माध्यम से मांगी गई तो हमने जवाब दिया था ग्राम पंचायत ने, भाई इसे अनुमति असहमत है इस प्रोग्राम से, क्योंकि यहाँ हमारे पहले भी साधुओं पर केस चल रहे हैं और गांव वालों पर केस चल रहे हैं। पता नहीं क्या घटना हो जाए भाई, हमें इसके जिम्मेवार नहीं है। फिर भी इसने प्रशासन का झूठा नाम करके और करके भ्रमित करके इसने प्रोग्राम कर लिया। वीडियो तो ये बात होगी कम से कम भी मेरी ख्याल में आज क्या तारीख होगी 10 है, तो एक में जब ये चंदा इकट्ठा कर रहे थे उस टाइम मैंने 1100 रुपए चंदा लिखवा दिया। 1100 रुपए ना ही कोई कमेटी मेरे से लेनी आई 1100, और मेरी गुड़िया थी वो आश्रम में बच्चों के साथ घूमने चली जाती है शाम को जैसे, तो इसने उसको बुलाया, अनिल सरपंच की लड़की है, उसने बोला इधर हाथ पे लिख दिया अनिल सरपंच कंजूस, और बोले तेरे पापा को दिखा देना और मत दिखाना किसी को। वो आ गया ने बताया पापा आप कंजूस हो, सुखराय नाथ ने ये लिखा है। अगर ये झूठ बोलता हूँ, ये चारों गांवों का चबूतरा है ये, आके वो प्रूफ कर दो, नहीं लिखा जी से कोई बात नहीं करी, जिनसे भी करी। एक पंचायत दूसरी वीडियो डाली थी ने, जब वो प्रोग्राम कबड्डी के जो खेल हुए थे उसके अंदर एक लाइट चली गई थी, किस प्रकार गई कैसे गई हमने नहीं पता। उसके बाद की रात 12 साढ़े 12 की बात है ये 26 तारीख की, तो इसने की वीडियो डाली कि भाई ग्राम पंचायत ने झूठा ये मतलब हमें रोकने के लिए कोई इस पर साइन नहीं, कोई मैटर नहीं, प्रोपगंडा रचा। इसने वीडियो भी है हमारे पास 5-6 मिनट की, जो इसने ग्राम पंचायत पर इल्जाम लाए, और हमने वो इसने तो वो वीडियो के माध्यम से हमने काम इकट्ठा किया, भाई ये गलत लगा रहा है। हमने इस प्रकार के कोई भी वो नहीं अनुमति नहीं दी, लेकिन हमने ना तो इसका प्रोग्राम खराब करवाए, लाइट भी गवाई। इस प्रकार हमने गांव के सामने अपनी बात रखी थी। जो भी है गांव राम का जो गांव के अंदर ये सारे बड़े बुजुर्ग हैं, आज तक कोई गृहस्थी महिला नहीं रहती थी, और वहां अंदर महिलाएं रहे हैं, कई महीने रह के गए हैं अंदर, नहीं रह के 2 तारीख को हमारी पंचायत थी, एक महिला तो इसने 3 तारीख को वहां से रवाना करी है। तक की परिवार पहले परिवार नहीं थे के अकीबे परिवार आने लगे, ये बाहर तय। वो तो एक छोटा ट्रेलर है जो कि हम खुल के मैं और नहीं कह सकते ज्यादा, बहुत सी इसकी बातें देखने का है। लुगाइयां नचावा है, पता कौन सी परंपरा है ये, ज्यादा ही नहीं, मतलब सिस्टम ही नहीं है काले पीर का। यहाँ से आज तक ऐसी बातें नहीं हुई, वैसे तो ये आर्य समाजी को आवा है अपनी, और ये लुगाइया ने नचावा है, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। ये जो झूठा तोड़ी है कि मैं देखा होगा भाई ये और नचावा है, यूं नचाना है क्या करके ये काम होने भाई। तो प्रशासन का ही रोप दिखाएगा, दाब रहा है, मुकदमे करवाए थे को डेरे के अंदर सीम के अंदर गलती से भी चले जाओ है उस पर मुकदमे चलाए थे ये, तो प्रशासन का ही तो रोप दिखा रहे हैं ये, और क्या दिखा रहे हैं। एक हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आने वाले हम तो उनको नहीं देखे, बहुत ही बढ़िया छवि के आदमी हैं, और प्रधानमंत्री की उम्मीद रखा आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री भी होंगे, लेकिन उनका नाम लेके न लोगों को अफसरों को भी डरा रहे ये, उसके भ्रमित करे है, और गांव वालों को भी। जोगीवाड़ा अखाड़ा है, सदियों पुराना अखाड़ा है वो हमारा, उसकी एक है कि जितने भी बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं लगभग लगते हैं, आप पूछ लेना जितने सर्विस पे लगे हुए लगभग वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो वो उनकी आस्था है वहाँ। लेकिन इस आदमी ने आने वाले आज तक का इतिहास में ऐसा काम नहीं देखा था, वहाँ निरोध पाए गई, गुब्बारे गेड़े गई, किसके द्वारा गेड़े गए, और उन बच्चों को वहाँ से हटा दिया भाई यहाँ गलत काम है। हमने आज तक नहीं, मैंने इनको कहा भी था बाबा जी ऐसा काम यहाँ नहीं होता, या प्रूफ दिखाओ किसी के, ये नए पैकेट खोल के नारा दिखा के ना इन बच्चों को भगाना ही कोई वो नहीं है ये हमने पहले भी पिछली पंचायत में भी हमने वहाँ हाल बनाया था, बच्चों के लिए जिम का सामान गेड़ा था मैंने पिछली पंचायत में। और आज समय मतलब वो भी हमारा एक जैसे ये आसन आस्था केंद्र वो भी अखाड़ा आस्था है, आज वो बंद है, वहाँ टूटी पड़ी रहती है। गौओं का कोई रुखाड़ा नहीं हमारा है, जहाँ गौशाला का 10 लाख 15 लाख रुपए हमारे तो बाहर की गौशालाओं में देते हैं हम, लेकिन यहाँ गौओं का ये रुखाड़ा नहीं, ना किसी को बढ़ने देता ना गौ राखण देता उड़े। एक बार नहीं गांव के अंदर तो लगा ही नहीं रही है, ये तो वो ईट पैड दी उड़ल आई थी, ओढ़े की पैड के ना उड़ल आने लग रहा है, 7 साल हो गए। सबसे बड़ी बात आपको मीडिया माध्यम देता हूँ, हमारा भाईचारा हुआ था 7 साल पहले गाँव का, आज हमारा भाईचारा एक है। दूसरी हमारी एक ये हमारे 8 मान है, ये पीर है, ये
जो हरियाणा में है। हरियाणा में ये 8 पूरे हरियाणा में सारा हिंदुस्तान 8 मान है, ये हमारे पीर हैं, ये 8। उनमें गद्दी हमारे सुचाई नाथ की है। ये देखो, ये यहाँ ऊपर आनी थी, जो ये गुजर चुके हैं 2002 में। उसके बाद निंदाई नाथ जी बिठाए थे यहाँ केयर टेकर, लेकिन वो शराफत से अपनी जिंदगी काट के कुछ न कुछ कराया है उन्होंने, निंदाई नाथ जी ने। उसके बाद इसको बिठा दिया था कि भाई तू यहाँ अपनी देख रेख करें जे इतने 5-6 महीने जो भी है साधु सुधु आए के ना, इसको बिठा के गए थे भाई यू देख लियो, परख लियो, ये ठीक तो चल ठीक है, और नहीं इसने कह दियो भाई आपने तू तेरा रास्ता ना मिले। यहाँ कोई भी हमारी जगह नहीं है। ये पीर की, ये सुरजाईनाथ की मरे हुए की फोटो लगा रहे हैं। हमारी 25 साल से मान बंद है हमारा। सभी हमारे पहले नंबर की गद्दी होने के बाद में हमारे मान नहीं है। 7 साल में यूं हमारी पीर ये नहीं ले सका, अपनी ऐश और अयासी के ऊपर ही चल रहा है, इसने कोई मतलब ही नहीं। खर्च करने हैं करोड़ों रुपए का, यहाँ चकोता भी आवा है, दान भी आवा है, कोई किसी चीज का इसने हिसाब किताब हो। इसीलिए हमारे गामराम ने भी फैसला किया भाई ये जो भी है, जब तक ये पीर यहाँ नहीं बिठाओगे, ये सारे पीर मिलकर है और गांव मिलकर, जब तक ये सारा अपना कर्जा एसडीएम साहब अपने अंडर में ले हुए, कितना पैसा जावा कड़ा है सारा देखो आप।